Hello students, I am Kalpesh Bhargav from Vatsalya Convent Higher Secondary School Bareilly. I hope you are fit and fine. जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरा दुनिया सफ़र कर रहा है और इस कारण से आप लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड आपकी एजुकेशन हुई है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला है। हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको स्टडी प्रोवाइड कराएंगे और जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकते हैं वो हम कराएंगे। तो उसके लिए आज हम फिजिक्स के लेक्चर फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। उस लेक्चर फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो स्टूडेंट्स, आपने मैग्नेटिज्म, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बट आपने वहां पे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ था। सिंपल क्वेश्चन आंसर्स थे और उनसे एक प्रकार से आपका एक आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि आपने इसके बारे में ये जो डेफिनेशंस हैं सिंपली आपने पढ़ी हुई थी, कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। बट यहाँ पर अपने जो फिजिक्स का है क्लास 12th का, वो क्लास 11th के फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पर अपने मैकेनिज्म, मैकेनिक्स को और थर्मल प्रॉपर्टीज, फ्लूइड के बारे में पढ़ा हुआ था, वो सब छोड़ करके ये हमारा कुछ जो अपन पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा करके इलेक्ट्रिक के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों का कंबाइन भी एसी करंट है, आगे चल करके आपका न्यूक्लियस है और फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट भी है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको आज से फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ जो इंट्रोडक्शन है वो मैं दूंगा और क्या चीज़ हमको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ उसकी सिंपल डेफिनेशंस बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। एक एनर्जी होती है, एनर्जी जिसके कारण हमारे घर में लाइट आती है, फैंस चलते हैं, कूलर चलते हैं, एयर कंडीशनर चलता है, सब कुछ जो भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड, वो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमें टेक्नोलॉजी ईजी नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आज से लगभग 2600 साल पहले, ये मान के चलिए आप, जो क्राइस्ट का बर्थ हुआ था 600 BC में, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा मैथ्स में, थेल्स का थ्योरम पढ़ा है। तो उस थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो फिजिकिस्ट भी थे, उनने एक रिसर्च के दौरान उन्होंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? उनने क्या करा, एक एम्बर एक सुनहरा कलर का, पीले कलर का एक सब्सटेंस होता है, उस एम्बर की रॉड को उन्होंने कैट फर, जो बिल्ली की खाल होती है, उस पर उन्होंने क्या करा, रब करा। उन्होंने रब करा और फिर उसको कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनके पास क्या करें, ले गए। तो उन्होंने देखा यार, उन्होंने कुछ एक फिनोमिनन देखा। क्या हुआ, उस एम्बर की रॉड में वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो जाकर के चिपक गए। तो उन्होंने जब ये घटना देखी तो वहीं से, चूंकि जो एम्बर होता है ना, इसको ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के नाम से इस फिनोमिनन का नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो अपन बोलते हैं ना, बिजली, विद्युत, जो भी आप हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम किसके कारण पड़ा? इसके कारण, एम्बर। एम्बर का मीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने देखा होगा जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्केल को अपने बालों में रब करा और उसको कहीं कागज के पास ले जाएंगे तो कागज क्या होगा, उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब ये अट्रैक्शन क्यों होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस को समझते हैं। The bodies which acquires the property of attracting light bodies, कोई बॉडी यदि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए कि वो लाइट बॉडीज को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करने लगे, अपनी तरफ खींचने लगे, तो उस फिनोमेनन उसको क्या कहते हैं अपन, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, क्योंकि भाई कोई चीज अट्रैक्ट हो रही मतलब किसी एनर्जी के कारण हो रही, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोई ऐसे हवा में नहीं हो जाती, इसके लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके कोई ना कोई उसका कारण होगा जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो गुण है वो सब्सटेंस के अंदर आता है। क्यों आता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से, द बॉडी विच एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द लाइट बॉडीज इज सेड टू द कॉल्ड द दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई जैसे आपने कई बार देखा होगा जो सिंथेटिक के कपड़े रहते हैं, वो जो कपड़े हैं वो कपड़े समटाइम्स हम अंधेरे में देखते हैं कि अचानक से उनमें एक चिंगारी सी निकलती है। किसके कारण निकलती, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण, फ्रिक्शन। दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो फ्रिक्शन जो होता है उस फ्रिक्शन के कारण क्या जनरेट होते हैं, चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो थेल्स हैं उनने एम्बर की रॉड को बिल्ली की खाल से रब करा मतलब फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक फिनोमेनन देखा कि यार उसमें अट्रैक्ट करने की जो है पावर आ गई। तो आ गई किसके कारण, उसके कारण क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज की पहले डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट। व्हाट इज चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोला था चार्ज क्या होता है। देखिए लास्ट ईयर हमने 11th क्लास में ग्रेविटी के बारे में बहुत पढ़ा, एक चैप्टर ही पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेविटेशन। तो आपको जैसा पता होगा कि ग्रेविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, ग्रेविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मास है ना। तो ग्रेविटी के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, मास की। अगर दो बॉडीज के बीच में, ग्रेविटी क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है ना। तो अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उस पर अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। और हम भी क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। हमारे पास मास है भाई, हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकेंगे उसके पास मास है जब तो वो अर्थ पे आती है ना। तो ग्रेविटेशनल के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए क्या चाहिए, चार्ज। क्या चाहिए, चार्ज। तो जो काम ग्रेविटी में कौन करता है, मास करता है, वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना,
ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, में कौन करता है? चार्ज। कौन करता है? चार्ज। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें चार्ज वही काम करता है जो ग्रेविटी में कौन करता है? मास। चार्ज क्या होता है? चार्ज की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होती है? कोई भी मैटर की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी। जैसे ग्रेविटेशन के लिए हमको क्या चाहिए? ग्रेविटेशन के लिए हमको मास चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या जरूरी है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it produce electric field and भाई मास के कारण क्या होता है? मास के कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है। वैसे ही चार्ज के कारण क्या होगा? चार्ज वह प्रॉपर्टी है मैटर की, कोई भी मैटर हो, है ना, कि वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है? इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड ऑल्सो experiences effect of it। ठीक है, उसके क्या दिखाता है? या experiences its effect, ऐसा लिख लीजिए, effects। ओके, तो यहां पे बात आई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्या हम चार्ज की बात कर रहे हैं? चार्ज कितने तरीके के होते हैं? प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसके टाइप हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है? चार्ज इज ऑलवेज इन रेस्ट, हमेशा कैसा रहता है? चार्ज मोशन नहीं करता, चार्ज क्या रहता है? स्टेबल, एक जगह। जैसे आपने यहां रख दिया चार्ज को, यहां दिया तो ये कहां रहेगा? यहीं रहेगा। यहां दिया तो यहीं रहेगा, यहां दिया तो यहीं रहेगा। ये फ्लो नहीं करेगा। फ्लो किस में करता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब नेम से ही हमें समझ में आ रहा है इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? चार्ज कैसा है? रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है। तो इसमें दो तीन चीज आपको समझ में आई होंगी। एक क्या, इलेक्ट्रिसिटी बताया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किसने इसको बताया था। और एक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इतना क्लियर है? तो मैं दूसरी चीज बता दूंगा। ये हमें समझ में कैसे आया कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, की चार्ज कैसे आता है। भाई ये चीज तो नहीं बता दी थी अपने को, किसने? थेल्स ने। अब वो ये नहीं पता पाए थे, उनने ये तो देख लिया था कि कोई भी बॉडी के अंदर अट्रैक्शन का एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये हो किस वजह से रहा है। तो इसके लिए फिर कौन आए साइंटिस्ट इन 18th सेंचुरी? कौन थे वो? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन 18th सेंचुरी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिखाया? उन्होंने क्या करा? चार्ज को क्या करा? क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज।
उन्होंने चार्ज को क्या करा, टाइप बताए, चार्ज के टाइप बताए। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। देखिए अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हुआ भाई, एक बात बताइए कि पहले तुमने इस पे क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या ली, एक ग्लास रॉड, और उस ग्लास रॉड को उन्होंने क्या करा, रब करा, किसके साथ, सिल्क यानी रेशम का कपड़ा जो रहता ना, उससे ग्लास रॉड को उन्होंने क्या करा, सिल्क के साथ रब करा। तो फिर उन्होंने क्या करा कि वो एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसी कोई एक और ग्लास रॉड से उन्होंने सिल्क को रब करके एक फिर से उन्होंने एक कोई रॉड बनाई होगी। अब उस रॉड के पास इस रॉड को क्या करके गए, वो लेके गए। तो देखा उन्होंने कि ये जो है ग्लास रॉड और ये रॉड दोनों क्या कर रही हैं, आपस में पास नहीं जा रही, मतलब एक दूसरे क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही थी। रिपेल मतलब एक दूसरे, जैसे चुंबक रहता है ना, चुंबक को या तो अट्रैक्ट हो जाती है या फिर हम पास लाते हैं तो क्या होती है, वो दूर जाने का कोशिश करती है। तो वैसे ही ये रिपेल कर रही थी, क्या कर रही थी, रिपेल यानी दूर जा रही थी, है ना। ठीक है, रिपेल का मीनिंग समझते हैं ना आप लोग। तो एक होता है अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होता है, रिपेल। तो जो ग्लास रॉड और को सिल्क से उन्होंने रब करा, तो वो कैसा हो गई, वो पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता लगा उनको पॉजिटिव, क्योंकि वो एक पॉजिटिव और चार्ज रॉड थी, उसके पास ले गए उसको, तो वो क्या करने लगी, अपने पास आने की वजह क्या हो रही थी, दूर जाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उन्होंने कहा ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर उन्होंने क्या करा, कैट फर यानी बिल्ली की खाल, और या फिर ऊन मान लो, है ना, बिल्ली की खाल या वूल यानी भेड़ की खाल, एक ही होती है। तो बिल्ली की जो फर होती है ना, या फिर वूलन क्लॉथ कोई भी, उससे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एबोनाइट एक सब्सटेंस होता है, रॉड के ऊपर क्या करा, उन्होंने रब करा, उसको भी रब करा। तो उन्होंने देखा कि यहां पर इस वाली रॉड को वो इस वाली एक रॉड के पास ले गए, है ना, एक रॉड के पास ले गए तो वो क्या हो गई, उसमें आके चिपक गई। वो रिपेल कर रही थी, ये क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। तो इस हिसाब से उन्होंने इनको चार्जेस को क्लासिफाई कर दिया कि इसको क्या कहने लगे, वो पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या कहने लगे, नेगेटिव चार्ज। ये आपकी बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग और उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके बाद स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कैसे बनता है ना भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो उन्होंने बता दिया, ये ऐसा करा वैसा करा। अब अपन मन में अपने एक जिज्ञासा आएगी कि यार ये कैसे पता कि ये उसको बिल्ली की खाल से रगड़ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो ये सब तो उनके एक्सपेरिमेंट थे। अपने को तो मेन मुद्दे की बात पे आना है। मेन मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दूं, सोडियम, ये क्या है सोडियम, और ये क्या है क्लोरीन। सोडियम जो है, सोडियम कैसा रहता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है कितना रहता है 11। क्लोरीन का कितना रहता है 17। अब आपको पता होगा कि इसको यदि हम ऑर्बिट में जमाएं तो क्या होता है 2, 8 और 1। भाई इसका जो कंपोजिशन है, जो इसकी ऑर्बिट है वो पूरी नहीं है, क्योंकि इसकी ऑर्बिट में कितना और आना था 2, मिनिमम 2 होता है ना एक ऑर्बिट में, 2 और आना था। अच्छा इसका देखते हैं, इसका देखेंगे तो क्या होगा 2, 8, 7।
281 287। अब यहां पे क्या पड़ रहा है, इसके पास क्या है, या तो इसको अपना जो ऑक्टेव है वो पूरा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको, या तो इसको 7 किसी से उधार लेने होंगे, और इसको पूरा करना है, इसको 8 पूरा करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी से 1 उधार लेना होगा। तो यहां पे देखिए इसके लिए ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए आप, जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम है, सोडियम इसकी जो ये वाली ऑर्बिट पे, इसमें कितने हैं 2, उसके आउटर वाली में कितने हैं 8, और एक और है उसमें कितने हैं 1। अब इसको या तो 7 चाहिए यहाँ, क्योंकि 2 8 और फिर 8, तो इसको या तो क्या चाहिए 7 चाहिए, या फिर इसको एक किसी को देना होगा। तो उसके लिए क्या करेगा ये, इसके लिए सिंपल क्या है, 7 लेना अच्छा है कि 1 देना अच्छा है, ये क्या करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लॉस कर देगा, लॉस करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको इसने दे दिया, तो इसके कितने हो गए 18, तो ये भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके कितने हो गए 8 हो गए, और इसके कितने हो गए 2 और 8। जिसने दिया उसने क्या करा, वो कैसा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसने लिया वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां से वो जो अपन रब करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, जो 2 सब्सटेंस को रब करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला जाता है बाहर, इलेक्ट्रॉन गया, मतलब जिससे गया वो कैसा हो गया पॉजिटिव, और जिसमें गया वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। भाई आप किसी से अगर मान के चलिए कर्ज ले लें, तो आप क्या हो जाएंगे, आपका प्लस होगा कि माइनस होगा, भाई आप माइनस में ही जाएंगे ना। आपने अगर किसी से बोरो ले लिया, कर्ज उधार ले लिया, तो आपके क्या, आपके पास कर्ज बढ़ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव। और जिसने दिया देगा कौन, जिसके पास ज्यादा में है, ज्यादा में मतलब बड़ा आदमी देगा, तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव। समझ में बात, ठीक ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने चार्जेस के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने से क्या होता है, अगर इफ लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड गेन इन इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया आपका गेन इन इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई भी चीज को आप रब करते हैं तो एक से दूसरे में क्या चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो जहां से जाता है वो हो जाता है पॉजिटिव, जिसमें जाता है वो क्या हो जाता है नेगेटिव। ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चीज क्लियर करना है, एक अपने को चार्ज और दूसरा है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमें चार्ज के बारे में ही कुछ और चीजें पढ़नी है जिसको हम समझ रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, स्टैटिक्स, ठीक है। Electrostatics is the branch of physics in which we study about static charge. Static charge means there is no motion,
ओके, ये एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब यहां पर सेकेंड थिंग इज दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट बोलते हैं ना, कोई वायर लगा हुआ है प्लग में और हमने उसको छू लिया तो करंट लग गया। करंट मतलब वही करंट, करंट यानी बह रहा है, वो चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। तो उस फ्लो, अगर फ्लो होता है चार्ज तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्ज क्या रहता है, मोशन नहीं करता है, स्टैटिक रहता है, एक ही जगह रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर चार्ज इज इन मोशन। चार्ज कैसा रहता है, मोशन में रहता है। ये सिंपली बता रहा हूं मैं आपको। फिर बात करते हैं हम किसकी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको समझना होगा द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय rubbing to substance. The electricity is generated by rubbing to substance is called frictional इलेक्ट्रिसिटी। तो तीन तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ ओके, तो तीनों तरह की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जाना। अब इसके बाद हम पता करते हैं कि जो हमने अभी जैसे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को देने से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन को लेने से नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन मन में हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि भाई जैसे ये कोई प्रोटॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन को ही क्यों हम देते हैं या लेते हैं, प्रोटॉन को क्यों नहीं देते लेते, भाई प्रोटॉन से भी तो हो सकता है ना। लेकिन ये हमारी थ्योरी गलत है। क्या है, प्रोटॉन, जैसे ये एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन ये है, तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, दोनों सब्सटेंस के जो प्रोटॉन हैं इनके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो कभी भी प्रोटॉन को नहीं दिया या लिया जाता, सिर्फ किसको दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को। भाई एक बात बताइए, ये वाला प्रोटॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। फिर इससे दूसरी वाली जो ऑर्बिट है उसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कैसा होगा, कम फोर्स होगा। तो ऐसे करके ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी, जो दूर वाला रहेगा वो कैसा रहेगा, दूर वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो न्यूक्लियस रहेगा उसके बीच में क्या रहेगा, आपका फोर्स कम होता जाएगा। इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कोई भी कंडक्टर या कोई भी मेटल में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आपका सब्सटेंस रहता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को ही दिया जाता है या लिया जाता है, प्रोटॉन को कभी नहीं दिया या लिया जाता। और एक इसका कारण ये भी होता है कि प्रोटॉन का जो रहता है मास, वो इसके कंपैरिजन में कितना रहता है, 1837 इतना गुना रहता है ना। तो जो हैवी है उसको हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका
कि चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग चार्जेस है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, अनलाइक चार्ज। और ऐसा भी तो हो सकता है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे सबसेंट उस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो इनको क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस। तो ये जो लाइक चार्जेस हैं हमेशा क्या करते हैं, या नेगेटिव नेगेटिव भी लाइक चार्जेस हो सकते हैं, है ना। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और इनके बीच में रिपल्शन फोर्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो क्या है, ये चार्जेस के बारे में दो चीज हो गई। फर्स्ट हो गई कौन सा, कि अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा रिपल्सन करते हैं। थर्ड है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर, वो जो वेक्टर है स्केलर और वेक्टर, सिर्फ इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ये जो फोर्थ नंबर की जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज ऑफ द बॉडी, कोई बॉडी है, जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, मैंने आपको बताया भी था, आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी चीज यदि लाइट के मोशन से ज़्यादा तेज चलने लगे तो उसके मास में क्या होता है, चेंज होने लगता है। क्या होने लगता है, चेंज। लेकिन अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है और यदि वो लाइट की स्पीड से तेज भी चल रही है तो उसका चार्ज चेंज नहीं रहेगा। इट मीन्स क्या हो गया, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है ना, डेल एम एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का फॉर्मूला दिया था उन्होंने। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, देयर इज चेंज इन मास। चेंज इन मास क्या है, जो आपका प्रीवियस मास था, मतलब जब आप मोशन में नहीं थे, है ना, स्टैटिक मास, है ना। और फिर ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और ये जो है ये कितना होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता ना। तो अगर इस मोशन से भी तेज अगर बॉडी आपका वेलोसिटी से चल रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका चार्ज चेंज नहीं होगा। ये 3-4 बातें हमको चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा सा हमने आज कुछ थ्योरेटिकली देखा था, जो बेसिक्स है वो मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा कल के लिए कुछ मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसमें कि आपका बुक में ही है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, है ना। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं वो क्यों जनरेट होते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉज क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा। फिर उसके बाद कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसके बारे में कल अपन चार्जिंग की जो मेथड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको कंडक्टर एंड इंसुलेटर जनरल है, आपको पता है ऑलरेडी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। आज कोई मैं बहुत ज़्यादा असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल दे रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इससे और अच्छा हम लोग पढ़ेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर था
तो आप लोग को भी मैंने वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ाया हुआ है, नॉर्मल टॉपिक हैं एक दो। उसके बाद आपको यदि अच्छा लगता है या कोई डाउट है कोई डेफिनेशन में या कुछ समझ में नहीं आया तो ग्रुप में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।